नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग के एक ऐसे कमाल के नमूने की जो हमारे देश की शान है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो चलिए इस शानदार स्मारक की कुछ हैरान कर देने वाली बातें जानते हैं। तो सबसे पहले, आखिर क्या है वो चीज जो इस स्टैच्यू को इतना खास बनाती है? वो है इसकी ऊंचाई, मतलब इसकी अविश्वसनीय ऊंचाई। हाँ, पूरे 182 मीटर यानी 597 फीट। इसी ऊंचाई की वजह से ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। जरा सोचिए कितना ऊंचा होगा ये। सच में ये आंकड़ा ही अपने आप में हैरान करने वाला है। अब 182 मीटर, ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर असल में ये कितना बड़ा है? चलिए इस नंबर को एक अलग नजरिए से देखते हैं, ताकि हम समझ सकें कि ये स्टैच्यू सच में कितना कितना विशाल है। तो ये शानदार मूर्ति है भारत के गुजरात राज्य में, और ये नर्मदा नदी पर बने साधु बेट द्वीप पर खड़ी है, ठीक सरदार सरोवर बांध के सामने। क्या लोकेशन है! इसके साइज का सही अंदाजा लगाने के लिए पता है क्या करना होगा? हमें इसकी तुलना एक और बहुत ही फेमस स्टैच्यू से करनी होगी। और ये देखिए, ये चार्ट एकदम साफ साफ दिखाता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। डबल! यकीन होता है? ठीक है, तो ये मूर्ति इतनी विशाल है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि ये आखिर है किसकी और क्यों ये इतनी जरूरी है? ये मूर्ति सम्मान देती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वो आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत ही बड़े लीडर। उन्हें भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और क्यों? क्योंकि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने ही सारी रियासतों को एक करके आज के भारत को बनाया था। कमाल का काम था वो। अब आते हैं इसके इंजीनियरिंग वाले हिस्से पर। मतलब जरा सोचिए कि इतना बड़ा एक विशालकाय स्टैच्यू बनाने में कितनी मेहनत, कितनी प्लानिंग लगी होगी। ये अपने आप में एक कहानी है। देखिए, इसकी नींव 2013 में रखी गई थी और इसका उद्घाटन हुआ 2018 में, सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर। यानी फाउंडेशन से लेकर इनॉग्रेशन तक सिर्फ 5 साल। ये बहुत तेजी से हुआ। और अगर सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो तो और भी तेजी से हुआ। यकीन मानिए, सिर्फ 33 महीनों में। ये एक रिकॉर्ड टाइम है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए। और इस कमाल के काम के पीछे कौन था? इसे डिजाइन किया है मशहूर मूर्तिकार राम वी सुतार ने, और इसे बनाया है भारत की जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T ने। इसके स्ट्रक्चर में स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है, और बाहर से ये पूरी तरह कांस्य यानी ब्रॉन्ज से ढकी है। अब बात करते हैं लागत की। तो इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए। उस समय के हिसाब से ये लगभग 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर थे। वाकई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। पर ये स्टैच्यू सिर्फ बाहर से देखने के लिए नहीं है, इसके अंदर भी एक पूरी दुनिया है। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उनके लिए ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। तो जब कोई यहाँ आता है तो सबसे पहले वो एक म्यूजियम और एग्जीबिशन हॉल से गुजरता है, जहाँ सरदार पटेल की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। फिर आती है वॉल ऑफ यूनिटी, और उसके बाद असली मजा। असली मजा है 153 मीटर की ऊंचाई पर स्टैच्यू के सीने के हिस्से में एक ऑब्जर्वेशन गैलरी बनाई गई है। और यहां से जो नजारा दिखता है वो बस कमाल का है। सरदार सरोवर डैम, उसका बड़ा सा जलाशय और चारों तरफ फैली पहाड़ियां, सब कुछ एक साथ दिखता है। एक पैनोरामिक व्यू। तो चलिए आखिर में अब ये देखते हैं कि जब से ये स्टैच्यू बना है इसका असर क्या हुआ है, इसकी विरासत क्या है। इसका सबसे बड़ा असर तो टूरिज्म पर पड़ा है। ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, जिसकी वजह से यहाँ की लोकल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त बूस्ट मिला है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसका असर सिर्फ टूरिज्म तक ही सीमित नहीं है। इसने लोकल इकोनॉमी को भी मजबूत किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी तेजी दी है। मतलब एक चीज से कई फायदे हुए हैं। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, आखिर वो क्या चीज है जो किसी स्मारक को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देती है? क्या वो उसका साइज होता है, या उसके पीछे का मैसेज, या फिर कुछ और ही? सोचने वाली बात है।